हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो PYQ सीरीज का पार्ट 11 लेके आए हैं। इस सीरीज के अंदर हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं PYQ। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ PSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे और उनके आंसर्स क्या दिए थे वहां की PSC ने लास्ट के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है किसी आंसर के अंदर गलती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या इस ईमेल आईडी के थ्रू बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं। ये सारे के सारे पेपर मैं धीरे धीरे जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैंने एक लिंक के अंदर अपलोड कर दूंगा। बाय द संडे सारे पेपर आपको वहां मिल जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा वर्किंग स्केड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो रखा है, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं बाय संडे आपको पेपर सारे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो टोटल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 180 मिनट हैं। देखते हैं क्वेश्चन कितने निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया क्या है कि व्हेन ए टेम्परेचर ऑफ 100 gram of liquid water is raised from this to this at constant pressure, molar Cp वैल्यू दे रखी, एंथैल्पी ऑफ वाटर पूछी है, आंसर आएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफर ऑफ 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी एज हीट की फॉर्म में मास लार्जर मास से वाटर का 0 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो एंट्रोपी चेंज पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि सपोज ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस बिहेव लाइक ए परफेक्ट गैस व्हेन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम डबल कर दिया आइसोथर्मली है, तो चेंज इन मोलर एंट्रोपी पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी इसका। अब ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टेंड टू इंक्रीज, इसका आएगा सी, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5 की बात कर लेते हैं। 5 के अंदर क्या आएगा कि ड्यू टू एनी पोटेंशियल पोजिशनल डिसऑर्डर दैट रिमेन द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स एंट्रोपी एट टेम्परेचर, कि पोजिशनल डिसऑर्डर की जो रहता है कि रेजिडुअल जो एंट्रोपी है सब्सटेंस की, इज इट्स एंट्रोपी कितनी होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर 5, यानी कि 0 होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात करें, सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन अंडर विच 3 डिफरेंट फेजेस ऑल साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, किससे? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ट्रिपल पॉइंट आएगा, तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि एफ अगर वो फेज रूल पूछे, गिव्स फेज रूल, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, ये भी आया हुआ है कई जगह क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है 50 ग्राम इथेनॉल है, 50 ग्राम वाटर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। गिवन पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ दिस कंपोजिशन आर, इतनी है, उसमें पूछा है रिस्पेक्टिवली कितनी होगी। क्वेश्चन टोटल वॉल्यूम पूछा है ना, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, वो आएगा 110, यानी कि 5th। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, परफेक्ट गैस मिक्सिस के अंदर क्या कंडीशन होगी, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की आप बात करते हैं, जो सॉल्यूशन है प्रिपेयर्ड किया जाता है कैसे, इतने मोल नेफ्थलीन के बना के इस बेंजीन के अंदर वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दे रखा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है भी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 के अंदर क्या है कि सॉल्यूशन को बनाया जाता है, सुक्रोज को वाटर के अंदर डाल के, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट दे रखा है, एस्टिमेटेड लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा भी इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है,
ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पूछा है, ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आप बात करते हैं, लेट द एंथैल्पी ऑफ केमिजोप्शन ऑन एडजॉर्बेंट आयरन फॉर ए गैस इज एडजॉर्बेट आर। केमिजोप्शन के एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं आप, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट आयनाइजिंग रेडिएशन इज यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एडजॉर्ब स्पीसीज। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम their orbital are measured and the pattern of energy is used to identify the material present. This technique क्या कहलाती है? फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं आप, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है, ये होता है बी, ये होता है सी, ये दे रखा है डी क्राफ्ट टेम्परेचर है। माइसल्स कब बनेंगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। एक रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन NH3 के लिए दे रखा है, रेट ऑफ कंजप्शन H2 के लिए पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा अभी इसका। क्वेश्चन नंबर 17 की आप बात करते हैं, इसके अंदर क्या है? रेट लो दे रखा है, ये माइकलसन मेंटेन वाला, XYZ रिस्पेक्टिवली फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के लिए। अब XYZ की टर्म में वैल्यूज दे रखी है, तो आंसर पूछा क्या आएगा? ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में द सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज। सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ दे रखा है, टाइम पूछा है यहां से यहां तक जाने के लिए कितना लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अभी इसका। काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी है। टेम्परेचर फॉल करता है यहां से यहां तक, रेट कांस्टेंट का रेशो पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अभी। 19th के बाद क्या आ जाएगा अपना? क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19th के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है अभी? क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर नॉट ट्रू फॉर द होमोजीनियस कैटालिसिस, ऑप्शन नंबर डी 5, यानी कि its action cannot be changed by inhibitor, its action cannot be changed by inhibitor। उसके बाद है आपका 21, consider a reaction in which intermediate produced in one step generate a reactive intermediate in a subsequent step, then that intermediate generate another reactive intermediate, so on, such a reaction is known as chain reaction। उसके बाद है 22, by measuring the osmotic pressure of polymer solution which of the following average molar masses may be determined, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नंबर एवरेज मोलर मास। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 23, मैट्रिक्स दे रखी है असिस्टेड लेजर डिजॉप्शन के लिए, इसके लिए टेक्निकली फाइंड करने किसके लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर 5 भाई, नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं आप, रिएक्शन दैट आर इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, द प्रोसेसिस ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ HI के अंदर ये है, M इज इनर्ट थर्ड बॉडी दैट रिमूव द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन II बॉन्ड फॉर्म, द ओवरऑल क्वांटम यील्ड पूछी है, क्या आएगा? 2 आएगा। इस रिएक्शन के लिए 2 क्वांटम यील्ड होती है अभी। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पूछते हैं, ए रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ ए सेट ऑफ प्लेन्स इन ए क्रिस्टल इंटरसेक्ट द एक्सिस 3a 2b 2c, व्हाट आर द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। उसके बाद 27 की बात करते हैं आप, spacing between the layer of atom can be determined by the using Bragg's law equation which is expressed as, ऑप्शन नंबर ब्रैग लॉ की इक्वेशन पूछी है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, आइन लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, यानी कि हाईएस्ट किस में होगी, ऑप्शन नंबर 4 में होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं, सॉलिड इन विच कंडक्शन इज ड्यू टू होल इन दी
वैलेंस बॉन्ड उसको क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ए यूनिट सेल इज स्मॉल डैश डायमेंशनल फिगर दैट मे बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द इंटायर क्रिस्टल लैटिस बाय प्योरली ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 आ गया भाई। उसके बाद 31 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट इंफ्रारेड एक्टिव। कौन सा नहीं है, N2 नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं, द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए पोलर लीनियर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ लाइन एट फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2b। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, ए ग्रोस सिलेक्शन रूल स्पेसिफाइज द जर्नल फीचर ऑफ ए मॉलिक्यूल मस्ट हैव इफ इट टू हैव ए स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन लाइट। इसके लिए क्या पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोस सिलेक्शन, वाइब्रेशनल के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें क्या कि शिफ्ट पूछी है टीएमएस के अंदर, फ्रॉम टीएमएस से सॉरी रेजोनेंस की शिफ्ट पूछी है हर्ट्ज के अंदर, ये डाटा दे रखा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5 आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ CH2 ग्रुप इन डाई इथाइल ईथर कंसिस्ट ऑफ ए लाइन विद एन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगी, पास्कल ट्राइंगल के बारे में पूछा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डीके क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा भी। उसके बाद बात करते हैं 37 की, कि इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स इज ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भी। 37 के बाद 38 की बात करते हैं, द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 0.45 kg ऑफ यूरेनियम रिलीज एज मच एज एनर्जी एज द एक्सप्लोजन ऑफ हाउ मेनी टन्स ऑफ TNT। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 8000 एनर्जी रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं आप, द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सी कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड होती है, ऑप्शन नंबर 5 आ गया भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में कितना होता है भाई, इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की, 4th ऑप्शन करेक्ट है भाई। हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी भाई, ऑप्शन नंबर 5th। The atom which release maximum energy when an extra electron is added to amongst क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। Which of the following element has highest Pauling electronegativity value, किसकी आएगी भाई, फ्लोरीन की आएगी। Tetrachloromethane is made up of 1 carbon and 4 chlorine atom. The bond between carbon and chlorine atom क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोवलेंट। हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन एंड इथाइन रिस्पेक्टिवली क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया भाई। 47 की बात है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द स्क्रोडिंजर इक्वेशन गिव वेव फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है शेप पूछिए PCl5 की, क्या आएगी, ऑप्शन नंबर 4 यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 49 है, नोट ट्रू फॉर द रूल फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 ट्रू नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी भाई, 5th की होगी। उसके बाद 51 की बात कर लेते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 पॉजिटिव की क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। उसके बाद 52 की बात कर लेते हैं, अल्कली मेटल में भी आइसोलेटेड बाय किससे आएगा, 4th से आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड हैलाइड। 53 की बात कर लेते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होगा, 5th हो गया यानी कि सीजियम। 54 की बात कर लेते हैं, ग्रुप 2 हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी भी, ऑप्शन नंबर 1 की होगी, जो सबसे छोटा होगा। 55 की बात करते हैं, यूज्ड एज ए रिफ्रैक्टरी की तरह यूज किया जाता है, नोट देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। 56 की बात करते हैं,
polymeric BeS2 structure has three centered bond which cover X atom and contain Y electron. Here X and Y are क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया भाई। 56 हो गया अपना। 57 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर फिफ्थ। 57 हो गया। 58 की बात करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? क्या होगा? ऑप्शन नंबर फिफ्थ। 58 हो गया। 59 की बात करते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल क्या क्लोज टू 2 के आसपास होता है भाई? मॉलिक्यूल की शेप पूछी है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया भाई। 61 की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू कलर किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए का होता है ब्लू कलर। 62 की बात करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इतना किसका आएगा? ऑप्शन नंबर बी का आएगा, मैंगनीज का। 63 की बात कर लेते हैं। इफ द ट्रू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दिस है तो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने होंगे? ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई। 64 की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ दिस कितनी पेंटागोनल बाई पिरामिड होगा भाई? 64 के बाद 65 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल एंड कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया भाई। अब 66 की बात कर लेते हैं। द पीकेए वैल्यू कितनी दे रखी है? हाईएस्ट एसिड स्ट्रेंथ पूछी है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ आ जाएगा भाई। लोएस्ट द पीकेए, हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। 67 की बात करते हैं आप। अकॉर्डिंग टू द लुइस एसिड आर मटेरियल कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं? 68 की अगर आप बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग न्यूट्रल, इसमें पूछा है अभी फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है। एसिड पूछा है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर, सॉरी बी होगा इसके अंदर एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ड एसिड? कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि हार्ड एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सॉफ्ट बेस कौन सा? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है सॉफ्ट बेस वाला, ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो गया अभी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी? ऑप्शन नंबर ए। 72 के अंदर ये कंडीशन दे रखी है, ये कौन सी शिफ्ट की वजह से होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से होगा भी ये। 73 की बात कर लेते हैं। बाई होफमैन डिग्रेडेशन हेक्सामाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइड कौन सा बनता है भाई? ऑप्शन नंबर फोर्थ बनता है होफमैन डिग्रेडेशन में। 74 की बात करते हैं। फर्स्ट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? इसको ट्रीट करते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा भाई। 75 की बात करते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल? क्या होगा? फिफ्थ अकायरल होगा भाई। 76 की बात करते हैं। अनइंशोमर दिस डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पेसिफिक रोटेशन। 77 की अगर आप बात करें, अकॉर्डिंग टू द इस मॉडल के अकॉर्डिंग आरएस कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्शन सेट किए जाते हैं। हाईएस्ट प्योरिटी किसको मिलेगी भाई? ऑप्शन नंबर फिफ्थ को मिलेगी। इस कंपाउंड के अंदर प्योरिटी देनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 78। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ग्लूकोज के कितने हो सकते हैं? 32 हो सकते हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कि इवन थो द कंटेन कायरल सेंटर होता है, टू एनएंशियोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑप्टिकली इट कैन नॉट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी एक्टिव नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? मिजो। मतलब कायरल सेंटर भी है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो मिजो कंपाउंड है। उसके बाद मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर किसकी है? इनमें से ये है भाई। उसके बाद है ये रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द क्लोरीनेशन विच ऑफ द अल्कीन से कौन सा ये प्रोडक्ट बनेगा? ये आइसोब्यूटेन की क्लोरीनेशन से बनेगा भाई। 82 की अगर आप बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल एंड फॉर्म फास्टेस्ट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। उसके बाद है 83। ट्रांस 3 एक्सीन इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन विद सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया? क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ आ गया। 83 के बाद 84 आ जाएगा। ब्यूटेनल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल यूजिंग पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा।
85 की बात कर लेते हैं, एमटोलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू मेटामिथाइल बेंजाइल अल्कोहल, किससे? इस रिएजेंट से भाई। अब कई बार इसकी स्ट्रक्चर बना के भी दे सका, इसने स्टेटमेंट के बेसिस पर दे रखा है। 86 किसके पास एरोमेटिक करेक्टर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी के पास एरोमेटिक करेक्टर नहीं है। 87 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्टिविटी द रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा भाई। 88 की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के आगे थैलिक एसिड के अंदर आइसोथैलिक बेंजीन दे रखे हैं। ऑक्सीडेशन गिव एन एसिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट दिस दी अल्काइल बेंजील क्या होगा? वो पैराजाइलिन होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर आप बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन हैं जो कि रिडक्शन करने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एन ब्यूटाइल बेंजीन कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ रिडक्शन करते हैं तो जिंक HCl में। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, यहाँ पर 90 में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ये मिक्सर है, ये देता है सोडियम फॉर्मेट देता है, वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, pyridine को कन्वर्ट टू ए मिक्सचर ऑफ 3 ब्रोमोपिरिडिन, इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया भाई इसका। 92 की बात करते हैं, एडेपिक एसिड शुड बी रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड टू फॉर्म नाइलॉन 66 बनाता है? ऑप्शन नंबर ए आएगा। नाइलॉन 66 के वो पूछ लिए मोनोमर। 93 की बात अगर करें, एपिमर आर द पेयर ऑफ एल्डोज विच डिफर ओनली एट कॉन्फ़िगरेशन C2। उसके बाद है फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड, कौन सा है भाई? सेल्यूलोज है। 95 के बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेब्रस प्रोटीन, कौन सा? कैरेटिन है भाई। 96 का बात है नोट ट्रू डिल जेल्डर के लिए ट्रू कुछ कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 5 ट्रू नहीं है भाई। 97 की बात करें, नॉट पॉसिबल इन जबलोंस्की डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल नहीं है जबलोंस्की डायग्राम, सॉरी 5th पॉसिबल नहीं है। 98 की बात करते हैं, नॉट ट्रू फॉर फोटो एक्साइटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रू कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4th। 99 की बात करते हैं, ये किसका एग्जांपल है? नोरिस टाइप 1 का एग्जांपल है, ये जो स्टेटमेंट लिख रखी है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है नोरिस टाइप 2 की स्टेटमेंट है। भी ढंग से स्टेटमेंट को पढ़ो, उस स्टेटमेंट किसकी निकल रही है? नोरिस टाइप 2 की निकल रही है। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन थे भाई केमिस्ट्री के जो हमने डिस्कस किए हैं। इसमें आंसर्स दे रखे थे तो मैंने आंसर फिर भी आपको, इस क्वेश्चंस में आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है या कोई क्वेश्चन तरीका नहीं समझ में आ रहा, भी कैसे देखते हैं कि अब तो मैंने तो डायरेक्ट आंसर बोल दिए, आपको उस तरीके में समझ में नहीं आ रहा कि उस टॉपिक को पढ़ते कैसे हैं कि निकलता कैसे हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, प्रॉपर कॉल कर सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप पे, टाइम ले सकते हैं, हम आपको टाइम बता देंगे, इस टाइम आप हमें कॉल कर लेना, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाएगी भाई किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है। अगर ये अपडेट अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना भी। आज थोड़ा टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी के अंदर वीडियो बनाई है, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो तो आप उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर देना ताकि हम उसको सुधार